जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जिनका भी पेपर अभी आने वाला है, जैसे कि अभी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था, जो कि महाराष्ट्र का अमरावती में था और गर्ल्स का दोस्तों सागर में था। जिनका भी पेपर अभी अभी था, जो कि पेपर पोस्टपोन हो गया, पेपर कैंसिल हो गया है, लेकिन अभी उसकी नई डेट आ गई है, जो कि 2 मई से पेपर दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं एएलपी सीबीटी 2 के। आज दोस्तों हम इस सेशन में, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 के बारे में, जिनका भी पेपर है अभी आने वाले शिफ्ट में, यानी 2 तारीख को जिनका भी पेपर है, 2, 3, 4, 5, 6 को ये पेपर रहेंगे। जैसे कि आप जानते हो, पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन में जीके, जीएस, साइंस, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगी, यानी रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, यानी दोस्तों इंजीनियर ड्राइंग, आपकी ड्राइंग क्वेश्चन इसी मिक्स आएंगे। लेकिन इसी के साथ दोस्तों पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 यानी 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन सिर्फ आपके ट्रेड थ्योरी के रहेंगे, जो कि ट्रेड थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिर्फ आपका क्वालिफाई रहेगा, यानी आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स लेकर आना है। लेकिन पार्ट फर्स्ट ये आपका नंबर स्कोरिंग रहेगा, यानी मेरिट आपकी पार्ट 1 से बनेगी और पार्ट 2 आपका सिर्फ क्वालिफाई रहेगा। दोस्तों पिछली बार का सारे सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उन क्वेश्चन में सिर्फ मैंने एक सटीक पेपर उठाया, जो पेपर बहुत अच्छा पेपर है। एक सारे क्वेश्चन भी अच्छे, आपको इससे एक अंदाजा लगेगा कि आने वाले शिफ्ट में रेलवे किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। यानी जिनका भी पेपर है 2 मई को, कि रेलवे किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ एएलपी सीबीटी 2 वाले देखें ये वीडियो, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। प्लीज़ सेशन को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो रेलवे में 1/3 की माइनस मार्किंग है। आपका एक क्वेश्चन गलत, अगर आप पॉइंट से भी गलती करते हो तो आप हजारों विद्यार्थियों से मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाओगे। मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ सेशन को पूरा वॉच करना। आइए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी के सारे हम लोग रिवीजन करेंगे। टोटल 175 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जो कि लास्ट ईयर पिछली बार में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। ऑप्शन ए लेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ईथरनेट या वाईफाई। तो रेलेवेंट इसका आंसर माना था ईथरनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। यानी आपको घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, जिसकी एक भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोस्तों जो क्वेश्चन आपको टफ लगे, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन लगे, या आप उसको दोबारा रिवीजन करना चाहते हो, तो उस क्वेश्चन में वहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग हैं, तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए सतत पतली रेखा, सतत मोटी रेखा। राइट आंसर माना रेडियन इसका लंबे डैश युक्त दोगुने डेड वाली पतली रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। ई, एफ, जी और एच एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। जी एच एफ के बगल में नहीं बैठना चाह रहा है और एच ई के बगल में बैठना नहीं चाह रहा है। दोनों किनारों पर कौन से दो लोग बैठेंगे। सॉल्व करें, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों किनारों पर एच और जी बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृतियों से भिन्न है। तो आपको पहचानना है इसमें कि इनमें इन चारों आकृतियों में सबसे भिन्न आकृति कौन सी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें को भिन्न पहचाना है, भिन्न इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है, जिसका आप देखोगे इसमें भिन्न क्या है। अगर हम चतुर्भुजाएं चौकोर काउंटिंग करते हैं तो इसमें 1, 2, 3 है सिर्फ, जबकि इसमें 1, 2, 3, 4, थर्ड में 1, 2, 3, 4 और लास्ट में 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था, ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एनर्जी मीटर, बी कैलोरी मीटर, एमीटर, वॉट मीटर। तो राइट आंसर माना था रेलवे ने इसका कैलोरी मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तोलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए बेयरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए द्वितीयक श्रेणी, प्रथम और द्वितीयक श्रेणी। ऑप्शन थर्ड माना था तृतीयक श्रेणी। तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक श्रेणी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में प्लस को इंटू को निरूपित किया जाता है, माइनस को प्लस निरूपित किया जाता है, इंटू को डिवाइड निरूपित किया जाता है और डिवाइड को माइनस निरूपित किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में निम्नलिखित गणितीय व्यंजक का उत्तर ज्ञात कीजिए।
तो आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन देखना आपको। साथ ही आपको जो आपको रूल दिए यहाँ से, जैसे प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस, इंटू को डिवाइड माना जाता है, तो बेस आपको चेंज करके आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर 11 माना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए मोडेम, बी वाईफाई, सी हार्ड डिस्क, डी पीओपी। राइट आंसर हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु को 642 में बेचा गया जबकि उसका क्रय मूल्य 600 रुपये था। अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप ये सिंपल ज्ञात कर लो, अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी लाभ कितने का हो रहा है, 42 रुपये का। तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। उससे आप उसको यानी प्रॉफिट अपॉन नीचे आपका आएगा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना रहेगा और नीचे रख के इंटू 100 का सॉल्व करोगे तो राइट आंसर हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 0.07। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जबकि जी का मान इन्होंने दिया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सोल्व करने पर उसका राइट आंसर हो जाएगा 100 जूल, यानी 100 जूल आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त के उचित स्कंदन क्लोटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। यानी रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो राइट आंसर इसका रेलेवेंट माना है ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के आवश्यक होता है रक्त के क्लोटिंग यानी कि स्कंदन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2, 5, 8, 14, 21 का माध्य क्या ज्ञात कीजिए। जब इसका माध्य ज्ञात किया जाता है तो टोटल सभी को सम करके उसमें संख्या उसका हाफ डिवाइड किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी सभी को जोड़ के 2 का भाग दिया जाएगा तो आपको सेंटर मीन प्राप्त हो जाएगा 10 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरित उसी कार से खालिस्तान गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामलों में कार विस्तरण अवस्था में समान त्वरण पर चलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2 सेकंड तक त्वरित एक कार 1 सेकंड तक त्वरित की जाती है तो उसी 4 से ये 4 गुनी अधिक दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट में हम लोग थ्योरी के 75 क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। तो राइट आंसर पानी, यानी पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता सर्वोत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को कहा जाता है। राइट आंसर इसे कहते हैं यांत्रिक लाभ, यानी मैकेनिकल प्रॉफिट, यांत्रिक लाभ इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। तो राइट आंसर 746 वाट होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि 2 गोलों के व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हों तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। जब गोले का फॉर्मूला आकर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64, यानी कि 64 पाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी फर्स्ट जैसे कि 1357 का मतलब हो रहा है 64 है 64, तो भैया आपको बताना है 13579 इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों रीजन को सोल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15 और 1, 16, कितना हो रहा है 16, यानी कि 4 संख्याएं और 16 हो रहा है। 4 का इंटू करने पे 16 चौको 64। वैसे यहाँ पे 5 संख्याएं सभी को हमने सम किया यहाँ पे, तो इसको आप जैसे जोड़ोगे 3 और 1 4, 4, 5, 4, 9, 9, 9, 18 और 1 19, 19 और 1 25, यानी 25 का इंटू 5 में करोगे यानी 25 इंटू 5, 25 पंजे 125, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है डिवाइड और माइनस को आपस में बदला जाएगा। यानी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें आपको हर एक को जमा के देखना है, जैसे इंटू और माइनस को, प्लस और माइनस को, डिवाइड और इंटू को, और साथ ही इंटू और माइनस को। जब इसको जमा के देखोगे तो आपका लास्ट में 16 आना चाहिए। सोल्व करने पर राइट आंसर कितना आएगा 16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 100 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा।
राइट आंसर 1, यानी कि 1 रुपये। जो हमारे डिफरेंट का फॉर्मूला होता है आपको, जैसे कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर के लिए फॉर्मूला में इसको मान पुट करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाइप ए 50 मीटर क्यूब घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे टंकी का आयतन फॉर्मूला सोल्व करोगे, इसका राइट आंसर आएगा 200 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आइसोमेट्रिक दृश्य यानी आइसोमेट्रिक व्यू का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे को खालिस्तानी कोण पर स्थित होते हैं। तो राइट आंसर सभी अक्ष 120 डिग्री के पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से बने दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध हमेशा आधा हो जाता है, R/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिंदु 2, 3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब होगा। यानी बिंदु 2 और 3 को जब एक्स अक्ष पर देखा जाएगा तो यानी हमारा एक्स अक्ष होता है, होता है एक्स यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। इसमें हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं या वाई का मान पॉजिटिव होता है। इधर आके एक्स का मान नेगेटिव हो जाता है और यहाँ वाई का मान आपका नेगेटिव हो जाएगा। जब इस पे 2 और 3 जब इस मान को देखा जाएगा तो इसका मान क्या बनेगा? 2 - 3। यानी पहला मान एक्स का मान हमारा पॉजिटिव रहेगा, वहीं हमारा वाई का मान ये कहाँ चला हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा? राइट आंसर मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? राइट आंसर एक पहिए का ठेला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर और पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? राइट आंसर इसका 32 यानी कि 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेक 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री बराबर कितना होगा? राइट आंसर 7/3/6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दिए गए शब्दों में से अक्षरों को निम्न निकालकर पुनः व्यवस्थित करें और समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर इसका सोल्व करने राइट आंसर आएगा, रीजनिंग क्वेश्चन है आपका HCRAI। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साइंस क्वेश्चन पूछा गया था 100 ग्राम के एल्यूमिनियम के टुकड़े पर विशिष्ट ऊष्मा 900 जूल किलो इनवर्स का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसे कितनी गुप्त ऊष्मा दी जानी चाहिए? राइट आंसर 900 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24 का बहुलक मोड क्या होगा? बहुलक बहुत ईजी होता है। जो सर्वाधिक बार आया जैसे कि 24, 24 सबसे ज़्यादा बार है, 3 बार पूछा गया तो राइट आंसर इसका 24। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों तक कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो राइट आंसर 11.25 दिन में तीनों उसको सॉल्व करेंगे यानी तीनों कंप्लीट कर देंगे उस काम को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का। दी गई श्रृंखला का एक पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे आपको देखना यहाँ पे आ रहा है XTRPLK ये हमारी सीरीज चल रही है, तो इसमें अगले वाला पद क्या है आपका? HG और F। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था साइंस का क्वेश्चन। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन खालिस्तान का उत्पाद है। राइट आंसर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI का नया अध्यक्ष चुना गया था? पहले पूछा गया था तो उसका राइट आंसर था हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी आपको लेटेस्ट में 2024-25 में भी बैडमिंटन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष को रीड कर लेना है। आपको एक आइडिया लगेगा कि पिछली बार रेलवे ने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड बाद उस कार का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। राइट आंसर 64। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसे कि टमाटर लाल होता है तो पत्ता कैसा होता है? हमेशा हरा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 28 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो राइट आंसर 7, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7 है, जिससे 28 से गुणा किया जाए तो वह संख्या होगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंजाबी त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? राइट आंसर अग्नि, अग्नि तत्व की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात करें। राइट आंसर ऑप्शन ए 2.4 ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी? राइट आंसर 0.24 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, नीचे एक कथन और उसके बाद दो अवधारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। आपको तय करना होगा कि उनमें से कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। कथन था, सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होता है। धारणा क्या रखी गई थी? कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान होते हैं। सेकंड धारणा थी, 5 कार्य दिवसीय सप्ताह एक नया वैश्विक रुझान है। तो इसका राइट आंसर, यानी दोनों अवधारणा इसमें है, ना तो धारणा एक निहित है और ना ही धारणा दूसरी निहित है, यानी ये कोई इसमें धारणा निहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? यानी हाउसकीपिंग सबसे अच्छी किसके लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न, एक पिंड अपनी ब्रह्म अवस्था x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और y अक्ष के अनुदिश 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी चाल के दौरान x बराबर 13.5 मीटर से x बराबर 50 मीटर के बीच इसका औसत वेग कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए 13.5 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। तो यानी कि पृथ्वी, शुक्र और मंगल ये सभी ग्रह हैं, जबकि सूर्य ग्रह नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला का एक पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी आपको देखना है जैसे कि 0.35, 0.49, 0.63, 0.77। तो अगला आंसर क्या आएगा? 0.91। इसके बाद 1.05। एंड दोस्तों इस सभी में यहाँ पे प्लस होता जा रहा है, मान आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी सभी में 0.4 प्लस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वस्तु को 760 में बेचे जाने पर 5% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 760 रुपये, हानि आपको दी 5%। आप इसको सॉल्व करोगे तो राइट आंसर कितना आएगा हमारा? 800 रुपये। यानी 800 रुपये सॉल्व करने पे 800 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेलवे में हमेशा पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। यदि G+H का अर्थ है GH की बहन है, G-H का अर्थ है GH की पुत्री है, G+H का अर्थ है कि GH की पत्नी है, और निम्नलिखित में से कौन सा ये प्रदर्शित करता है कि Q P का पिता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी P+R-S, पर इसका दिया स्टार और Q, यानी इसका मतलब होगा Q P का पिता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो डाकिये C और D एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं। C 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच D पूर्वी की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। C की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष D की वर्तमान स्थिति क्या होगी? ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो D C के दक्षिण में 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? राइट आंसर सचिन तेंदुलकर, जो कि एक क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ग्रामीण व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष उसकी वर्तमान स्थिति क्या होगी? राइट आंसर 3 किलोमीटर, जो कि उत्तर दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 50.2 वॉट
कोष्टक में m-k की ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बनाए रखा जाता है तो छड़ में होने वाले ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? राइट आंसर 2.0 kg प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत धारा को खालिस्तान का प्रभाव माना जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी धनात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि 3 अंकों की संख्या 7 × 6 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। राइट आंसर 2। यानी आपको देखना है कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी सभी अंकों का योग या तो क्या हो 11 से डिविजल हो जाए, यानी भाग चला जाए, या फिर इसका अंतर क्या है या तो 0 आना चाहिए। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैं तो क्वेश्चन पूछा गया था x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर बराबर x-1 कोष्टक y-2, जहाँ x और y पूर्णांक है तो 2x + 3y का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर होंडुरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। कितने समय में वह छिद्र अकेला पूरी टंकी को खाली कर देगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 90 घंटे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 110 के 110% के 10% का मान ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर 11.55। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? राइट आंसर राउफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके खालिस्तान को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए परम ताप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डेल XYZ y पर समकोण है। यदि कोण x बराबर 45 डिग्री तो सेक r का मान क्या होगा? त्रिभुज के बारे में बात हो रही है जिसमें y समकोण है तो x 45 डिग्री का मान कितना होगा? सेक का सेक में √2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 80 ओम 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। राइट आंसर ऑप्शन ए 0.3 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का 1/6 है तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। मूल संख्या का घन ज्ञात कीजिए। राइट आंसर 512। यानी संख्या क्या होगी? 8, जिसका मूल घन क्या होगा? 512। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को पढ़ना है और उसे तय कर बताना है कि इसका निष्कर्ष सही है गलत है। पहला कथन है, एक शोध में पाया जाता है कि यदि हाई स्कूल के छात्रों की परीक्षा से पहले सोने के लिए 6 घंटे के बजाय 8 घंटे का समय मिलता तो उनके अंकों में 20% की वृद्धि होती है। पहला निष्कर्ष दिया है, यदि छात्र बेहतर अंक पाना चाहते हैं तो 6 घंटे की नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद बेहतर है। सेकंड निष्कर्ष है, छात्र तनावग्रस्त हैं क्योंकि सभी परीक्षाएं कठिन हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष एक इसका अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। C%D का अर्थ है सी डी की माँ है। C∆D का अर्थ है कि सी डी की पत्नी है। और यदि C∆D का अर्थ है कि सी डी का दामाद है तो W%X∆Y इंटू यानी एंड Z का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर ZW का पति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मांसाहारी पशुओं शेरों और बाघों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो यानी कि वह उन पशुओं को बताएगी जो मांसाहारी है, साथ ही शेर और बाघ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। यानी मांसाहारी ये दोनों होते हैं लेकिन शेर और बाघ अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
दिए गए विकल्प में से अक्षरों के विषम सेट का चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 MLK। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो राइट आंसर ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 MF हुसैन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथन निष्कर्ष दिया आपको सेम कथन निष्कर्ष में तीसरा क्वेश्चन है ये। कथन है कुछ नींबू पीले रंग के हैं। कथन 2 है सभी पीले फल चकोतर हैं। और निष्कर्ष क्या निकला? कोई चकोतर नींबू नहीं है। अगले से ये कहता है कि कुछ नींबू चकोतर हैं। तो राइट आंसर केवल निष्कर्ष दूसरा पालन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों में से एक सार्थक अंग्रेजी अक्षर बनाया जा सकता है। तो यानी कि अगर इस अक्षर को आप जमा के लिखिए 5 1 6 2 4 3 में जमाया जाएगा तो इसका एक सार्थक अर्थ सार्थक शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान दृश्य एक लंबकोणीय दृश्य है जिसे सम्मुख क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर से ऑक्सिलरी व्यू ऑक्सिलरी दृश्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 17.67। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2x बराबर 5 - 3y का ग्राफ x अक्ष को बिंदु P पर अल्फा बीटा पर काटता है। तो आपको बताना है कि 2 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से उस चर वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार में नहीं बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सिलरी डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो राइट आंसर इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एंड राइट आंसर अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। केंद्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये निश्चित फॉर्मूला क्या होता है इसका? NGH। इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई है। राइट आंसर ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि किसी कूट भाषा में विकेट को UGAICR लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेड को कैसे लिखा जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 KYV। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह खालिस्तान गुना अधिक दूरी तय करेगी। राइट आंसर जब दोगुना करेंगे गति को तो ये 4 गुनी दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस आकृति का चयन करें जो शेष आकृतियों से भिन्न है। सेकेंड टाइम इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सभी चित्रों को काउंट कर लेना है। हम पहले एक को देखते हैं। आंसर दिया है इन्होंने ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी दोस्तों इसमें 10 हैं, यहाँ पे भी 10 हैं, लास्ट में 10 हैं, लेकिन इसमें क्या आपके 11 चतुर्भुज आ रहे हैं, इसलिए ये सबसे अलग है, भिन्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? इसको सोल्व किया जाएगा तो राइट आंसर कितना आएगा? 125। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथन निष्कर्ष। अब क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न है कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न क्या है? कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताना है। कथन दिया हमारे पास कक्षा में 20 लड़के हैं और सेकंड है पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का अनुपात 3:7 है। तो आपको बताना है क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथन 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। यानी कि आपको अनुपात सीधा अनुपात दिया है 3:7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
दी गई आकृति बनाने के लिए कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी, यानी आपको ये आकृति बनाने के लिए लगभग कितनी कम से कम सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर 9। आपको केवल 9 सीधी रेखाओं की मदद से ये आकृति बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी साथ मिलकर उसी कार्य को 7.5 दिनों में कर सकते हैं। बी को अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? राइट आंसर 15 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई में बदलते हैं तो यह खालिस्तान सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर 2.54 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्स और वाई की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राइट आंसर 15 यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर कितना होता है? राइट आंसर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्टूबर 2018 तक के रिकॉर्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की ओर से अब तक सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम है। राइट आंसर सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में 379 का अर्थ है वुड मैक्स चेयर, 389 का अर्थ है वुड मैक्स टेबल, 872 का अर्थ है टेबल एंड चेयर, और किस कोड का अर्थ कोड क्या होगा? तो आपको बताना है कि और के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। यानी हमारा फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9, यानी कि C/5 बराबर F-32/9। जब यहाँ पे फ़ारेनहाइट एंड F का मान लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में हमारा CN सेंटीग्रेड का मान कितना होगा? 25 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐंठन, मोच एवं भीतरी चोट की प्राथमिक चिकित्साओं को संक्षिप्त नाम RICE में समाहित किया गया है। किसका अर्थ है कि आराम, रेस्ट, बर्फ से सिकाई, संपीड़न, कॉम्प्रेस। तो आपको ई का मतलब बताना है। तो ई का मतलब क्या होगा? एलिवेशन, यानी कि उत्थापन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर कंबोडिया में, यानी कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, इसका अनुपात 2.3 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। राइट आंसर 40 यानी कि 40। आपको दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, उनका अनुपात दिया है, तो आपको संख्याओं का योग बताना है। योग कितना होगा? 40। अब पढ़ते हैं हम लोग थ्योरी के 75 क्वेश्चन, जो कि अभी हमने कंप्लीट किए थे 100 क्वेश्चन जीके। 100 क्वेश्चन में आपके साइंस के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग 75 थ्योरी क्वेश्चन। जिंक के लेपित लोहे को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? राइट आंसर टेप, क्योंकि इससे टेपिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉफ्ट सोल्डर में टिन का प्रतिशत कितना होता है? राइट आंसर टिन और लेड सॉफ्ट सोल्डर में होते हैं, तो टिन का प्रतिशत होता है 63%। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से लगाना, क्योंकि आप अगर 100 क्वेश्चन कितना भी अच्छा कर लेना पार्ट ए, इसमें सिर्फ आप क्वालिफाई, अगर इसमें आप फेल हो गए तो आपको पार्ट ए में अच्छी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें बिल्कुल ध्यान से जितने क्वेश्चन आपको सटीक आए वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या है। राइट आंसर मौलिक टॉलरेंस 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खराद यानी लेथ मशीन, खराद के शीशे के पेंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार है। राइट आंसर चौकोर धागा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है? राइट आंसर मैनुअल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक थ्रेड की शिखा और जड़ को जोड़ने वाली सतह को निम्न कहा जाता है। राइट आंसर उसे फ्लैंक कहा जाता है, यानी कि जैसे जो हमारी थ्रेड होती है, चूड़ी होती है, चूड़ी में यहाँ से ये जड़, रूट और ऊपर क्रेस, रूट और जड़ को मिलाने वाली ये वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? हमारी फ्लैंक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गियर गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है?
राइट आंसर रोटेशन की दिशा आवश्यक दिशा है, यानी रोटेशन की जो दिशा होती है वही आवश्यक दिशा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नटों में लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं? राइट आंसर स्वान नट पर, यानी जो हमारे नट होते हैं, नट में क्या होता है जिसकी आधी मोटाई तक क्या होता है स्लोट कटा होता है, जिसे स्वान नट कहा जाता है। अगला प्रश्न, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से क्या मापा जाता है? राइट आंसर कोण, एंगल को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेपिंग अपघर्षक उच्च गुणवत्ता वाला फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया पारंपरिक प्रकार का नहीं है? राइट आंसर थर्मिट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे पतली सीटों में खींचने के लिए किसी धातु के गुण को कहा जाता है? राइट आंसर लचीलापन। लचीलापन के द्वारा इसे पतली सीटों में धातु को खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 55 और 155 mm के बीच के आकार वाले पाइपों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर चेन पाइप रिंच का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेप बासरों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर नटों को लॉक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है? राइट आंसर क्लियरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में दिखाए गए बोल्ट के प्रकार को पहचानें। आपको बताना है कि ये चित्र पहले ये कौन सा बोल्ट है, तो ये होता है बेंड फाउंडेशन बोल्ट, यानी कौन सा बेंड फाउंडेशन बोल्ट। और एक हमारा आता है ऐसे करके, उसका पूछा जाता है ये कौन सा बोल्ट होता है, तो ये हमारा होता है रैक फाउंडेशन बोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीट को दो टुकड़ों या अधिक में कतरना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, इसे पटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर उच्च कार्बन युक्त इस्पात का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोणों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्टिकल प्लेट्स का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? राइट आंसर नेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? राइट आंसर काला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर छिदाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बेल्ट सामग्री अम्लीय और गीली स्थितियों पर सामना कर सकती है? राइट आंसर बलाटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? राइट आंसर 32 mm इंटू 9 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिन्हन मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर क्योंकि यह डेटम सतह आधार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान सख्त करने की प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है? राइट आंसर कार्बोराइजिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गो और नो गो का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य से खालिस्तान के रूप में उपयोग करता है, यानी लिमिट गेज जो फिक्स गेज होता है, लिमिट गेज होता है, इसमें गो और नो गो का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रिल चक को खालिस्तान के माध्यम से ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर लगाया जाता है? राइट आंसर आर्वर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चक्रीय गति को क्षैतिज गति और रैखिक गति को चक्रीय गति में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर रैक और पिनियन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर उच्च कार्बन युक्त इस्पात का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिलर गेज का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है? राइट आंसर संयुग्मी भागों के बीच रिक्त स्थान की जांच करने के लिए, यानी दो पार्ट्स के बीच में पतली जगह चेक करने के लिए फिलर गेज यानी फिलर पत्ती का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप खालिस्तान का उपयोग करेंगे? राइट आंसर हाथ ड्रिल मशीन का, यानी कि हैंड ड्रिल मशीन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पेंच जैक में किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुबिंदु काटने वाला उपकरण है? राइट आंसर रेती। रेती एक बहुत बहुबिंदु छोटे छोटे बिंदुओं में कटिंग कर उपकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है? राइट आंसर टॉप स्लाइड को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि मुख्य व्यास मेजर डायमीटर 100 mm और पिच 1.5 mm है तो ड्रिल का आकार क्या होगा? यानी दोस्तों जब भी ड्रिल का आकार पूछा जाए तो आपको 10 में से 1.5 को माइनस कर लेना है। राइट आंसर 8.5 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार का बोल्ट उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बेल्ट उपयोग किया जाता है, वी बेल्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होती है? राइट आंसर 100 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री से एक बेंच वाइस में एक होल्डिंग जबड़े का बाहरी भाग बना होता है? राइट आंसर ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साइन बार की लंबाई खालिस्तान के बीच की दूरी है। राइट आंसर रोलर्स के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्विस्ट ड्रिल निम्नलिखित में से किस सामग्री की बनी होती है? राइट आंसर उच्च गति इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील से ट्विस्ट ड्रिल बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचय करने के लिए दो शाफ्टों को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है? राइट आंसर बॉल बियरिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्लिप गेज के मापने वाले अग्रभाग द्वारा समाप्त हो जाते हैं। राइट आंसर लैपिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? राइट आंसर 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तार के व्यास की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर वायर गेज का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाइपलाइन में ग्लोब वाल्व का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ये जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड को उकेरने के लिए इनमें से किस प्रकार का कंपास उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ड्रेमल कंपास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया गया है। राइट आंसर बोल्ट का नाम मात्र का व्यास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फिटिंग आइटम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर प्लग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगता है? राइट आंसर पोर पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। धातु की खरोंच टूट फूट घर्षण एवं भेद्यता को सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? राइट आंसर कठोरता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्लेन रिंग वाले गेज का उपयोग खालिस्तान की जांच करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर वर्क पीस के बाह्य व्यास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक गो गेज का उपयोग है? राइट आंसर ऑप्शन बी छेद के आकार की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बॉल बेयरिंग के प्रकोष्ठ रेसेज बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्रोमियम स्टील का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छेद आधार प्रणाली में छेद को स्थिर रखा जाता है जबकि वांछित फिट पाने के लिए खालिस्तान आकार भिन्न होता है। राइट आंसर शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंगूठे और उंगली से किस नट को आसानी से संचालित किया जा सकता है? राइट आंसर विंग नट, जो कि हेक्साफ्रेम में उपयोग किया जाता है। कुछ आपका ये दोस्तों इस टाइप का ये होता है विंग नट, एक जो किसमें हेक्साफ्रेम में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गियर पहिए के दांतों के अंतरण परिष्करण के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फाइल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बेरेट फाइल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हाई स्पीड स्टील यानी उच्च गति इस्पात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
स्टील नियम की सबसे कम गिनती है, यानी स्टील रूल का सबसे कम मान कितना होता है 0.05 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परंपरागत रूप से एक खराद मशीन लेथ मशीन में किस प्रकार की सतह को टर्निंग ऑपरेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राइट आंसर बेलनाकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से पाइप के थ्रेड के मानक रूप की पहचान करें। राइट आंसर BSP, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ये पाइप का मानक थ्रेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिंग ऑयलिंग प्रणाली को इस रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर स्प्लैश फीड प्रणाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लौह एवं अलोह धातु में छिद्रों के सर्वोत्तम परिष्करण सुपर फिनिशिंग के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होनिंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अंकन मीडिया दायर या मशीन सतह समाप्त सतहों के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर पर्शियन ब्लू ऑयल पेंट का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साँचा यानी जिग का उपबद्ध है, यानी कि जिग का उपयोग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर ड्रिलिंग और बोरिंग कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? राइट आंसर 0.02 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व का क्या कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एल्यूमीनियम, पीतल, तांबा और हल्के स्टील से बने काम के टुकड़ों के समूह में एल्यूमीनियम को नेत्रियम कैसे पहचाना जा सकता है? ऑप्शन बी, सौर्य स्वरूप का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खराद लेथ के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण क्या है? राइट आंसर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खराद मशीन में ड्रिल और रीमर जैसे कर्तन उपकरणों को पकड़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर टेल स्टॉक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी है? राइट आंसर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस। किसी थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर थ्रेड ज्ञात करने के लिए या थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने 175 यानी 175 टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपके पार्ट ए के 100 क्वेश्चन और पार्ट बी थ्योरी का आपके 75 क्वेश्चन थे। दोस्तों कुछ मैथ क्वेश्चन आपको स्किप करा दिए, जो पूरी सॉल्व नहीं किए हैं। आप उन क्वेश्चन को जरूर एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि रेलवे में मैथ रीजनिंग आपका स्कोरिंग पॉइंट रहेगा, सबसे अच्छा मैथ रीजनिंग। इसके बाद फिर आपको साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है और साथ ही आपको थ्योरी बराबर पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों थ्योरी आपको क्वालिफाई है। अगर आपने एक क्वेश्चन से अगर आप रह गए, जरा भी अगर अपन भले आप 100 में कितने अच्छे नंबर लिया है, अगर 75 अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।